हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। स्पोकन इंग्लिश की आज की 39वीं दिन की इस क्लास में हम दोस्तों कुछ रोचक सेंटेंस लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। कभी किसी की चुगली मत करो। अगर हमें ये कहना है तो इंग्लिश में हम इसे ऐसे कहेंगे, नेवर बैकबाइट एनीवन। नेवर बैकबाइट एनीवन, कभी किसी की चुगली मत करो। अगला सेंटेंस, हमेशा दूसरों को अपने से बेहतर समझो। यानी कभी भी किसी को बुरा मत समझो और हमेशा दूसरों को अपने से अच्छा समझो। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, ऑलवेज कंसिडर अदर्स बेटर देन यू। ऑलवेज कंसिडर अदर्स बेटर देन यू, हमेशा दूसरों को अपने से बेहतर समझो। किसी पर भी जुल्म ना करो। अगर हमें ऐसा बोलना है, किसी पर भी जुल्म ना करो, तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, डू नॉट ऑपरेस एनीवन। डू नॉट ऑपरेस एनीवन, किसी पर भी जुल्म ना करो। अगला सेंटेंस देखते हैं, बुरी संगति से बचो। यानी बैड जो कंपनी होती है उससे हमें बचना चाहिए, और क्योंकि बुरी संगति में आप बैठेंगे तो आप भी बुरे कहलाएंगे, तो इसलिए कहते हैं कि बुरी संगति से बचो। इसे आप कहेंगे, अवॉइड बैड कंपनी। अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचो। अगला सेंटेंस देखते हैं, कम बोलो और दूसरों को ज्यादा सुनो। और ये बहुत अच्छी बात है, इंसान को अपने को कम बोलना चाहिए और दूसरों को ज्यादा सुनना चाहिए, तभी कहीं भी आपकी लोग इज्जत करते हैं। तो कम बोलो और दूसरों को ज्यादा सुनो। अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कहेंगे, टॉक लेस एंड लिसन मोर टू अदर्स। टॉक लेस एंड लिसन मोर टू अदर्स, कम बोलो और दूसरों को ज्यादा सुनो। आगे बढ़ते हैं, झूठ इंसान को बर्बाद कर देता है। हमें ऐसा अगर कहना है इंग्लिश में, झूठ इंसान को बर्बाद कर देता है, तो आप कहेंगे, लाइज डिस्ट्रॉय मैन। लाइज डिस्ट्रॉय मैन, झूठ इंसान को बर्बाद कर देता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आजकल सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई हैं। इंग्लिश में हमें इसको अगर बोलना है तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, नाउअडेज वेजिटेबल्स हैव आल्सो बिकम वेरी एक्सपेंसिव। Nowadays vegetables have also become very expensive. आजकल सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई हैं। नींबू विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है। अगर हमें यह कहना है इंग्लिश में तो आप इसे ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, ऐसे बोलेंगे, लेमन इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। लेमन इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी नींबू जो है वो विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है। कुछ लोग अपने मोटापे से बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोग जो है अगर मोटे हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, तो उन्हें बहुत से काम करने में, बहुत से अपने दिनचर्या में बहुत परेशानी महसूस होती है। तो अगर हमें ऐसा कहना है कि कुछ लोग अपने मोटापे से बहुत परेशान होते हैं, तो आप कहेंगे, सम पीपल आर वेरी अपसेट विद देयर ओबेसिटी। सम पीपल आर वेरी अपसेट विद देयर ओबेसिटी, कुछ लोग अपने मोटापे से बहुत परेशान होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, मोटापा बढ़ने के कई कारण हैं। अगर हमें ये कहना है इंग्लिश में कि मोटापा जो बढ़ता है उसके कई कारण होते हैं, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, देयर आर मेनी रीजंस फॉर इंक्रीजिंग ओबेसिटी। देयर आर मेनी रीजंस फॉर इंक्रीजिंग ओबेसिटी, मोटापा बढ़ने के कई कारण हैं। मोटापे से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर हमें ऐसा कहना है कि मोटापे से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, ओबेसिटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ओबेसिटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, मोटापे से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हमें रोज हल्का व्यायाम करना चाहिए। अगर हमें ऐसा कहना है, हमें रोज हल्का व्यायाम करना चाहिए, तो हम इसे कहेंगे, वी शुड डू लाइट एक्सरसाइज एवरी डे। वी शुड डू लाइट एक्सरसाइज एवरी डे, हमें रोज हल्का व्यायाम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो एक्सरसाइज की जाती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसे हमें अंग्रेजी में बोलना है तो हम कहेंगे, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस देखते हैं अगला, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है।
यानी एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही जो होता है, एक स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है यानी माइंड जो होता है वो उसमें रहता है, वास करता है। तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। जब भी बोलो मधुर बोलो, यानी जब भी आप किसी से बात करें तो बहुत मधुरता से आप उससे बात करें। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वेन एवर यू स्पीक, स्पीक स्वीटली। वेन एवर यू स्पीक, स्पीक स्वीटली। जब भी आप बोले मधुरता से बोले, यानी मधुर बोले। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। किसी में कमियां तलाश मत करो, यानी हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो जिसे कहते हैं कि किसी में खामियां तलाश मत करो। तो किसी में कमियां या खामियां तलाश मत करो, इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डोंट फाइंड फॉल्ट विद एनीवन। डोंट फाइंड फॉल्ट विद एनीवन, किसी में कमियां तलाश मत करो। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमेशा दूसरों का सम्मान करो। अगर आपको ऐसा कहना है हमेशा दूसरों का सम्मान करो, तो आप इसे कहेंगे ऑलवेज रेस्पेक्ट अदर्स। ऑलवेज रेस्पेक्ट अदर्स, हमेशा दूसरों का सम्मान करो। आगे बढ़ते हैं अगला सेंटेंस। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमें यह कहना है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन। ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें मानवता नहीं वो मानव नहीं हो सकता, यानी जिसमें मानवता नहीं, जिसमें मानवता नहीं होती है वो मानव कहलाने के लायक भी नहीं होता है। तो इसी सेंटेंस को अगर हम जो है इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसे कहेंगे ही हु हैज नो ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी ह्यूमन। ही हु हैज नो ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी ह्यूमन, जिसमें मानवता नहीं वो मानव नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग दिल की सुनते हैं और कुछ दिमाग की, यानी कुछ लोग होते हैं कि जो दिल की सुनते हैं, उनका दिल जो चाह रहा होता है वो करते हैं, और कुछ लोग दिमाग से काम लेते हैं। देखते हैं कि किसी काम को हम करने जा रहे हैं उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, वो उनकी तरफ पहले देखते हैं तब जाके वो काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि किसी चीज़ का करने से पहले अच्छा है बुरा सोचते हैं, वो दिमाग से काम लेते हैं। तो देखिएगा इस सेंटेंस में कुछ लोग दिल की सुनते हैं और कुछ दिमाग की, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे some people listen to the heart and some listen to the mind। some people listen to the heart and some listen to the mind। कुछ लोग दिल की सुनते हैं और कुछ दिमाग की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस। हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यानी हर इंसान की जिंदगी का एक क्या लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम किसी से, अपने किसी फ्रेंड से, किसी से पूछ रहे हैं कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, तो अंग्रेजी में हम इसे पूछेंगे व्हाट शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ। व्हाट शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगला सेंटेंस। क्या कभी आपने जिंदगी में कोई संघर्ष किया है? क्या कभी आपने जिंदगी में कोई संघर्ष किया है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए? तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे हैव यू एवर हैड अ स्ट्रगल इन योर लाइफ। हैव यू एवर हैड अ स्ट्रगल इन योर लाइफ, क्या कभी आपने जिंदगी में कोई संघर्ष किया है। अगला सेंटेंस। धन से किताबें खरीदी जा सकती हैं, विद्या नहीं। यानी धन से आप देखिए किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो आपको गुरु के द्वारा ही मिलता है। तो धन से किताबें खरीदी जा सकती है, विद्या नहीं। आप इसे कहेंगे मनी कैन बाई बुक्स नॉट एजुकेशन। मनी कैन बाई बुक्स, यानी धन जो है वो किताबें तो खरीद सकता है, नॉट एजुकेशन, लेकिन विद्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस। एक धनी व्यक्ति की पहचान उसके शहर तक ही होती है, और एक ज्ञानी की, वो कहीं भी विश्व में कहीं भी चला जाए उसकी पहचान हर जगह होती है। जब वो अपना बोलना स्टार्ट करता है तो उसके बोलने से ही सामने वाला समझ जाता है कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है। और धनी व्यक्ति कहीं भी चला जाए तो उसको लोगों को नहीं पता होता है कि ये धनी है, बल्कि उसके शहर तक ही उसे लोग उसे जानते हैं कि ये एक धनी व्यक्ति है या सेठ है। तो एक धनी व्यक्ति की पहचान उसके शहर तक ही होती है। इसे आप कहेंगे अ रिच पर्सन इज आइडेंटिफाइड ओनली इन हिज सिटी। अ रिच पर्सन इज आइडेंटिफाइड ओनली इन हिज सिटी, एक धनी व्यक्ति की पहचान उसके शहर तक ही होती है। अगर कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले इल्म हासिल करो, यानी अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा जो है उसको प्राप्त करो, उसको हासिल करो। तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इफ यू वांट टू बिकम समथिंग,
फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायर नॉलेज। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायर नॉलेज। अगर कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले इल्म हासिल करो। जिसने इल्म को चुना समझो उसने सफलता को चुना, यानी जिसने एजुकेशन को चुना उसने अपनी लाइफ में सफलता को चुना। तो ही हु चोज नॉलेज चोज सक्सेस। ही हु चोज नॉलेज चोज सक्सेस। जिसने इल्म को चुना समझो उसने सफलता को चुना। सफलता का दूसरा नाम विद्या है, यानी कोई इंसान जिंदगी में बहुत सफल बनना चाहता है तो बहुत जरूरी है कि उसके पास शिक्षा भी हो। तो सफलता का दूसरा नाम ही विद्या है, यानी शिक्षा है। अनदर नेम फॉर सक्सेस इज नॉलेज। अनदर नेम फॉर सक्सेस इज नॉलेज। सफलता का दूसरा नाम विद्या है। आगे बढ़ते हैं। कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अगर आपको इसे कहना है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, जो हम तो आप कहेंगे डू एक्शन डू नॉट डिजायर द फ्रूट। डू एक्शन डू नॉट डिजायर द फ्रूट। कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस। नेकी कर दरिया में डाल। एक कहावत है कि नेकी करो दरिया में डालो। मतलब इसका है कि अच्छे काम करो और भूल जाओ कि आपने क्या किया है। आप उसको ये मत सोचिए कि आपने अच्छे काम किए तो अब उसका को किसी से हमें कोई जो है क्रेडिट मिले, कोई हमें अच्छा कहे, हमारे लिए कुछ करे, ऐसा नहीं। नेकी करिए दरिया में डालिए, मतलब आप अच्छे काम करते जाइए और उसका बदला जो है वो ऊपर वाला देता है। तो नेकी कर दरिया में डाली से आप कहेंगे डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, नेकी कर दरिया में डाल। उसके बाद है अगला सेंटेंस। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, इसको आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ओके देन हियर वी गो। ओके देन हियर वी गो। तो ये थे गाइस आज के छोटे छोटे कुछ यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और गाइस आप और भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।